हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में जीके के आईएमपी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। मतलब जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं जो कि सभी को छा जाता है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स हर चीज़ कवर हो जाती हैं जीके के अंदर। तो जो जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगते हैं कि आईएमपी हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे जीके के क्वेश्चन आते हैं या जीके का पोर्शन आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो इसकी मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जीके क्विज़ के नाम से। जीके क्विज़ के नाम से एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसके मैं कई पार्ट लाऊंगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका। वन लाइन फैक्ट रहेंगे इसमें क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा। बाईलैंग्वेज है ये आपका, इसमें हिंदी में भी आपको टेक्स्ट मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, है ना। तो दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। मतलब भारत का कोकिला किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू को। ठीक, सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। तो भारत कोकिला बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रेलवे और एसएससी में ये पूछा जा चुका है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑफ एचडीएफसी बैंक। मतलब एचडीएफसी बैंक जो है, जो निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी कि प्राइवेट बैंक है ना। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राइवेट बैंक होता है। तो एचडीएफसी बैंक जो है, जो कि भारत का निजी बैंक है, और निजी बैंक में भी ये सेकंड नंबर पे है। कहाँ सेकंड नंबर, फर्स्ट पे कौन सा है, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका कार्यालय कहाँ पे है, मतलब उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो उसका हेड ऑफिस जो है आपका कहाँ पे है, मुंबई में है। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ हो गया आपका, मुंबई में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। मतलब जो दादर नगर हवेली हैं, जो कि आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरीज है दादर नगर हवेली। तो उसका जो हाई कोर्ट है, मतलब एचसी है, जो उसका हाई कोर्ट है, वो कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि उसका हाई कोर्ट तो है नहीं दादर नगर हवेली में, है ना। तो वो है मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट से उनकी चीज़ें मतलब होती हैं। मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है जुडिशियरी, तो वो वहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट में या मुंबई उच्च न्यायालय में जाके अपनी सिफारिश या भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो किया जाएगा आपका मुंबई हाई कोर्ट से किया जाएगा। देखिए मुंबई हाई कोर्ट में क्यों, क्योंकि अगर लोकेशन की बात करें, इंडिया का अगर मैप बनाए कुछ इस टाइप से, तो ये हो गया आपका गुजरात वाला सेक्शन, है ना, इतना ये गुजरात वाला सेक्शन हो गया, और यहाँ से आपका लग जाता है महाराष्ट्र। और जो दादर नगर हवेली है वो जस्ट यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब गुजरात के सेक्शन में आता है। तो वहाँ से मुंबई उसका पास है, तो इसलिए वहाँ पे मुंबई वाले हाई कोर्ट में उसका होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे। मतलब कि एक ही जगह पे एक ही पोस्ट के लिए बहुत ही लंबे समय तक के लिए कार्यभार उन्होंने संभाला। तो कौन थे, तो वो हैं राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के वन फैक्ट आ जाते हैं पेपर में। हरियाणा राज्य कब बना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हरियाणा राज्य जो है वो कब बना। तो हरियाणा राज्य बना आपका 1 नवंबर 1966 को। कब बना, 1 नवंबर 1966 को। देखिए नवंबर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 1 नवंबर 1956 में आपका एमपी भी बना है 1 नवंबर को। ठीक है, तो ये अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप अधिकतर 1 नवंबर लगा दीजिए, क्योंकि नवंबर में बहुत सारे स्टेटों का गठन हुआ है। तो हरियाणा राज्य कब बना यहाँ पे, 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केरल का उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट ऑफ केरला, मतलब कहाँ पे है ना। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ केरला लोकेटेड, है ना। तो वो है एर्नाकुलम में। कहाँ पे है, एर्नाकुलम में। ठीक, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है, एर्नाकुलम में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। मतलब क्या पूछा गया था। देखिए ये आ गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। इसमें जो है ना मिक्स क्विज है ये, ठीक है, जीके मिक्स है। इसमें हर चीज़ रहेंगी आपकी, भूगोल भी रहेगा आपका, संविधान भी रहेगा आपका, है ना, हर चीज़ मिक्स रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा इसमें। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है
कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया था किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। सिर्फ 2 दिन के लिए थे, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, संविधान सभा का अस्थायी। अस्थायी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेम्परेरी। ये वर्ड अगर लग गया तो आंसर हमेशा सच्चिदानंद जाएगा, और ये वर्ड हटा दिया तो आंसर हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, मतलब इंडिया की बात चल रही है, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो 20 जुलाई 1951 को, 20 जुलाई 1951 को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं, 24। कितने हैं, 24। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट आईएमपी मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है, मतलब जो राज्यसभा हमारा जो अपर हाउस जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए जो पहली प्रथम फिल्म अभिनेत्री मनोनीत हुई थी तो वो कौन थी, वो नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी, है ना। तो उनको बनाया गया था राज्यसभा का पहला, मतलब अभिनेत्री के तौर पे उनको सांसद की दर्जा दिया गया था, या राज्यसभा में बैठने की अनुमति मिली थी तो नरगिस दत्त को। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, ठीक है। देखिए आजकल फुल फॉर्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये एटीएम जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि एटीएम का यूज़ हम आजकल हमेशा करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। तो ये आपको याद रखना है एटीएम का फुल फॉर्म ऑफ एफबीआई, ठीक है। एफबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपको याद रखना है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए आपका सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक। दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम क्या था, अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के लोगों को किस शब्द से संबोधित किया जाता है, मतलब जो दिल्ली के लोग हैं उनको किस शब्द से संबोधित किया जाता है, तो वो किया जाता है दिल्ली हाइट्स, है ना, दिल्ली हाइट्स, या दिल्ली वालाज, है ना, दिल्ली वालाज, ठीक, इस टाइप से बोला जाता है। ये आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक जनरल फैक्ट है, कभी पूछ सकते हैं। एनसीआर में किस किस राज्य के जिले अथवा शहर रखे गए हैं, तो जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, एनसीआर, तो उसमें है दिल्ली का पार्ट भी है, हरियाणा का पार्ट भी है, उत्तर प्रदेश का पार्ट भी है, और राजस्थान का भी पार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके उसको एनसीआर कैपिटल रीजन बना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एक आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब अल इस्लाम मस्जिद किस शहर में, कुतुब अल इस्लाम मस्जिद किस शहर में है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये है दिल्ली में। कुतुब अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है आपका, दिल्ली में हो जाएगा। कुतुब अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हमारे देश का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय कौन सा है। तो देखिए सबसे पुराना या सबसे पहला की बात आएगी तो वो हो जाएगा कलकत्ता, है ना, यानी कि कोलकाता में है। सबसे हमारा पहला हाई कोर्ट भी कोलकाता में खोला गया था। तो जब पहला अगर कोलकाता में खुलेगा तो ओल्डेस्ट भी वही रहेगा, जो क्योंकि जो फर्स्ट नंबर का रहेगा वो सबसे ओल्डेस्ट रहेगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत देश में सबसे ज़्यादा जज किस उच्च न्यायालय में बैठते हैं, मतलब नंबर ऑफ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जज, है ना, हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा जज किस कहाँ पे बैठते हैं, तो वो बैठते हैं इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग मतलब जज बैठते हैं वहाँ पे, या उनकी बैठक चेयर लगती है। अगला क्या पूछ रहा है कि छायावाद नामक ग्रंथ, है ना, छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो छायावाद नामक ग्रंथ जो था वो लिखा था आपका किसने, सुमित्रा नंदन पंत ने। किसने लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने। तो ये आपको याद रखना है। तो छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा था, सुमित्रा नंदन पंत ने। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया, तो ये बनाया गया नर्मदा नदी पे। किस नदी पे बनाया गया,
नर्मदा नदी पे। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। तो ये आपको याद रखना है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका? पेरिस में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि अब यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, मेनली बैंक में ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 195 है अभी करंट में। ठीक है, तो यूनेस्को के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 195। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं जीके टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत। यहाँ पे आप इसका पार्ट 2 भी देख पाएंगे। जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो ये वाली लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो एसएससी जीके टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight। आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है स्कॉलर अलाइट, फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलर अलाइट के नाम से, तो आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें मेरे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक, थैंक यू।